नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज निकल चुकी है। हर साल आषाढ़ मास में भव्य तरीके से निकाली जाने वाली जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में दुनिया भर से लोग शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा 12 जुलाई तक चलेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 भव्य रथ सजाए जाते हैं, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। एक रथ में भगवान जगन्नाथ, दूसरे रथ में उनके भाई बलराम और तीसरे रथ में बहन सुभद्रा होती हैं। और पहली तस्वीर ओडिशा के पुरी से, वहीं दूसरी तस्वीर अहमदाबाद की आप देख रहे हैं, जहां पर भव्य रथ यात्रा निकाली गई है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आपको नजर आ रहे होंगे जो भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं। 2 साल कोरोना के काल में भगवान जगन्नाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन और इस भव्यता के साथ दर्शन लोगों ने नहीं कर पाए थे। एक बार फिर लंबा इंतजार लोगों का खत्म हुआ। जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा रथ पर सवार होकर लोगों को दर्शन इस वक्त देते हुए विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की ये अलौकिक तस्वीरें पुरी से आप देख रहे हैं। वहीं अहमदाबाद में आज भगवान की 145वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और उस रथ यात्रा की मंगला आरती करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। तो अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर मंगला आरती की गई, भगवान को खिचड़ी का भोग अर्पित किया गया और उसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत है, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी। तो मंगला आरती की ये तस्वीरें जहां गृह मंत्री अमित शाह मंगला आरती करते हुए नजर आए। तो भगवान को खिचड़ी का विशिष्ट भोग भी अर्पित किया गया। उन्हें अर्पण करने के साथ ही भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा जो अब लोगों को दर्शन दे रही है। और बात बिहार की, जहां के अधिकांश जिलों में पिछले 2 दिनों से मध्यम से लेकर भारी बारिश हो रही है और यही वजह है कि जल जमाव के साथ साथ बाढ़ जैसे हालात भी अब उत्पन्न हो गए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए एक बार फिर से राजधानी पटना सहित राज्य के 21 जिलों के लिए ठनका गिरने के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम के बदलते मिजाज पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और ऐसे में पिछले 48 घंटे से उत्तर बिहार के साथ साथ पूर्वी बिहार और दक्षिण बिहार में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो रही है। राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कल रात में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि सुबह होते ही आकाश साफ है और हल्की हल्की धूप निकली है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है पूरी तरह से बहाल है और लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे अभी और अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरनाक वज्रपात के साथ साथ भारी बारिश की संभावना है। सबसे ज़्यादा खतरा सीमांचल और कोसी इलाके में है, जहां पर लगातार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है और कई इलाकों में कटाव जारी है, नदियां उफान पर है। ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी कैंप कर रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी जिलाधिकारियों से अलर्ट रहने की भी अपील की गई है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बिहार के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। बिहार में आज से सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक शीट, कैरी बैग, पैकेजिंग सामग्री, थर्मोकोल और इससे उत्पादित चाहे वो कुछ भी हो, कप,
प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, कटोरी, इन सब की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए 6 महीने से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे थे और इस नियम को तोड़ने पर आम लोगों को 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक जुर्माना देना हो सकता है। वहीं औद्योगिक स्तर पर अगर इसका इस्तेमाल प्रतिबंध के बावजूद भी किया जाता है तो 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको उठाना पड़ेगा और साथ ही साथ 5 साल की जेल या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। ये नियम के मुताबिक प्लास्टिक के झंडों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही पानी का पाउच हो, पैकेट हो, अब नहीं बेचे जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीमांचल के दौरे पर रहेंगे। साथ ही पार्टी का सदस्यता अभियान भी उनकी तरफ से चलाया जाएगा। एआईएमआईएम विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विधायकों ने जनता की मांग पर ऐसा किया है। जनता की मांग थी, उस मांग को उन्होंने पूरा किया। जनता ने इन्हें चुना है। जनता की पुकार थी कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल में जाइए। आपका विचारधारा भी यही कहता है कि सांप्रदायिक शक्तियों को किसी भी कीमत पे रोके। वो इन्होंने अपना कर्तव्य को पूरा किया। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव में बागमती नदी से हो रहे कटाव और ज्यादा खतरनाक रूप धारण करते नजर आ रहे हैं। जल संसाधन विभाग के लाख प्रयास के बाद भी नदी से कटाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये है कि दर्जनों घर अब तक नदी में समा चुके हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण बुलडोजर के जरिए अपने घरों को खुद ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल से मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव में बागमती नदी से कटाव का सिलसिला लगातार जारी है और अब तक आधा गांव इस बागमती नदी के गोद में समा चुका है। लेकिन तब से लेकर अब तक कुछ भी अस्थायी रूप से समाधान नहीं निकाला गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तेजी से इस वक्त बागमती नदी जो है वो कटाव कर रही है और खुद अब लोग अपने हाथों कोई बुलडोजर से अपने मकान को तोड़ रहा है, बचे कुछ सामानों को समेट रहा है और विस्थापन का दंश झेल रहा है। अररिया में परमान और बकरा नदी में उफान लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। परमान नदी में उफान से अब अररिया शहर के वार्ड संख्या 11, 12, 13, 23, 28 और 29 के निचले इलाकों में नदी का पानी पहुंच गया। और ये देखिए आपके सामने तस्वीरें भी हैं। नदी का पानी अब इन जगहों तक पहुंच चुका है। अररिया जिला मुख्यालय परमान नदी के तट पर ही बसा हुआ है। तस्वीर अररिया के परमान नदी की। वहीं बकरा नदी में उफान से मदनपुर इलाके में पानी जो है वो प्रवेश करके आए। मदनपुर बाजार की सड़कों पर पानी बह रहा है। उधर कितना बोले मरिया। अररिया में परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीर दरअसल यह अररिया शहर की है। वार्ड नंबर 23 है। नानू बाबा की कुटिया तक पानी पहुंच गया है और स्थिति जो है वो काफ़ी यहाँ पर ख़राब है। हम बता दें कि ज़िले में बकरा, नूना, कनकई, घाघी, रतुआ ऐसी कई नदियां हैं जो काफ़ी उफान पर हैं। और यह तस्वीर जो है दरअसल अररिया शहर के वार्ड नंबर 23 नानू बाबा कुटिया की है, जहां पर जो परमान का पानी जो है वो फैल गया है। हमारे साथ यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ शहर में पानी घुस गया। जी बताइए। देखिए क्या है, अररिया में जितनी नदियाँ बढ़ी है वो नेपाल होकर ही आ रही हैं। तो नेपाल की तराई क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है तो उस वजह से अररिया ज़िले में लगातार नदियाँ उफान पर हो गई है। अररिया ज़िले के कुर्साकाटा, पलासी, जोकीहाट, अररिया के उत्तरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी है। और अभी अररिया शहर के हमको लगता है लगभग 5 से 6 वार्ड में पानी घुस गया है। शहरी क्षेत्र में वार्ड संख्या 10, वार्ड संख्या 11, 12, कुछ 13 में भी, 23 में। आगे जाइएगा तो वार्ड नंबर 26 में, वार्ड नंबर 28 और वार्ड नंबर 29 के तो बहुत बुरा हाल है, जो मरना टोला कहलाता है। जो उन लोगों को निकलने का रास्ता भी अभी फिलहाल बंद हो गया है वार्ड नंबर 29 में। तो प्रशासनिक कुछ जो है गतिविधि यहाँ पर क्या किया जा सकता है? यहाँ शब्दागिरी भी रास्ता बंद हो गया। देखिए निश्चित रूप से हिंदू समुदाय के अगर कोई लोग अभी इस पानी में अगर कोई मरेंगे तो सबको जलाने के लिए दिक्कत है, क्योंकि एक शब्दागिरी बना हुआ है लेकिन वो जीर्ण शीर्ण है। लेकिन जाने वाला मार्ग जो है, आप यहाँ से ठीक हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ से 200 मीटर दूर की मार्ग है, उस मार्ग पर भी पानी चल रहा है। और पूरा शमशान घाट में 3 से 4 फीट 5 फीट पानी है। कहीं सब जलाने का भी जगह नहीं है। बहुत परेशानी में है लोग।
तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया शहर का जो है कई वार्ड, अररिया नगर परिषद क्षेत्र का कई वार्ड जो है परमान नदी की पानी की जद में आ गया है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। शेखपुरा जिले का प्रसिद्ध भगवान विष्णु मंदिर का विकास अधूरा है। मंदिर की स्थापना के 30 वर्ष बाद भी मंदिर का विकास नहीं हो पाया। राज्य के सीएम सहित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष कुणाल किशोर की ओर से घोषणा के बाद भी मंदिर का विकास अधूरा ही है। प्रसिद्ध मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा है सामस गांव, जहां एक तालाब में खुदाई के दौरान 1992 में एक विशाल विष्णु भगवान की प्रतिमा निकला था। तब से यहाँ पूजा अर्चना, आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना शुरू है और कई यहाँ पर कई राज्य के मंत्री आए, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष, सारे लोग आए हैं और सभी लोग का सहयोग भी कुछ मिल रहा है। लेकिन जो विकास होना चाहिए था, जिस गति से इसको विकास, 30 बरस हो चुका है, जिस गति से इसका विकास होना चाहिए था वो अभी नहीं हो पा रहा है। स्थानीय लोगों का सहयोग जरूर मिल रहा है इसमें और मंदिर का विकराल रूप दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय ब्राह्मण भी हैं और स्थानीय लोग भी इनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति और क्या होना चाहिए। बताइए बाबा, कब भगवान निकले थे? ये 1992 5 जुलाई को निकाले गए हैं इसी पोखरे से। कितना फीट का है? 7.25। इस तरह का पूरे और देश में कहीं ऐसे तो नहीं है कहीं पर। एक सुनते हैं दिल्ली की म्यूजियम में रखी हुई मूर्ति हैं, वो ये मटेरियल नहीं। अच्छा, क्या क्या कमी और है जो विकसित रूप नहीं हो पाया है? आज तो पहले मंदिर निर्माण होना चाहिए, है ना। भव्य भगवान भव्यतम है, भव्यतम मंदिर भी बनना चाहिए विशाल। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। साथ साथ कुछ बिहार सरकार से भी मिला था, धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से, है ना। वो सब पैसे भी लगा दिए गए हैं, लेकिन इससे कुछ होने को नहीं है। कम से कम 8 करोड़ रुपए का इसमें लागत लगेगा इस मंदिर में। और जैसा कहा गया है प्रबंधक, जो मंदिर का प्रबंधक उनके द्वारा, कि लगभग 8 करोड़ रुपया खर्च होगा। अगर 8 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाता है तो एक विशाल मंदिर का निर्माण होगा। और सबसे बड़ी बात है कि देश के कई कोने से लोग आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए और यहाँ पूजा भीड़ भी काफ़ी रहता है और भव्य पूजा भी होता है। साल में प्रत्येक वर्ष इसका पूजा की जाती है। अब ज़रूरत है कि सरकार को भी इसमें आगे आने का, धार्मिक न्यास बोर्ड भी आगे आए, ताकि इस मंदिर का विकराल और विशाल रूप हो सके और एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। सरायकेला में पूर्व विधायक के रिश्तेदार के मर्डर से सनसनी फैल गई है। बेखौफ अपराधियों की गोलीबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा। हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सरायकेला में गोलियों की गूंज, बेखौफ अपराधियों का तांडव, पूर्व विधायक के रिश्तेदार का मर्डर। कब थमेगा मर्डर का सिलसिला? सरायकेला खरसावां का आदित्यपुर एक बार फिर गोलीबारी से थर्रा उठा। सरायकेला की जमीन एक बार फिर रक्त रंजित हो गई। अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के साले कन्हैया सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में नकाबपोश अपराधी आए और कन्हैया सिंह के हरिओम नगर रोड नंबर 5 स्थित उनके घर के पास पहुंचे। जैसे ही कन्हैया सिंह ने गाड़ी से उतरकर घर की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश की, वैसे ही अपराधियों ने उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोली उनके सिर में मारी गई। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। साक्षी से घूम के आ रहे थे, भैया को हम सीढ़ी पे चढ़ा दिया, भैया ऊपर गए। पहले से वो अपराधी सब बैठा हुआ था, तो हम लोग सोचे कि कोई फटाका उटाका फूट रहा है, किसी का बर्थडे है। तो जब ऊपर से आदमी उतरा तो देख रहे हैं हाथ में हथियार, चापर, खोखड़ी सब रखा हुआ था 3-4। लेकिन उसको हम पहचान जाएंगे, अगर मेरे सामने वो आएगा हम पहचान। कन्हैया सिंह को गोली मारने के बाद तीनों बदमाश पैदल ही अलग अलग दिशा में भाग निकले। वारदात की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई, लेकिन अब तक हत्यारों की पहचान नहीं हो पाई है। 3 अज्ञात लोग थे जो भागे थे, वहाँ से चेहरा रखा हुआ था उनका, 2 का हाइट थोड़ा कम था, 1 का थोड़ा मीडियम था। अभी यही है वजह क्या है, क्यों गोली चलाए हैं, ये सब नहीं किया। अभी जैसे आदित्यपुर में केस दर्ज होगा, वहाँ पे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपको बता पाएंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पाया सर उसमें? अभी तक तो प्रथम दृष्टया जो हम देखे हैं तो एक ही दिख रहा है, एक एंट्री एग्जिट में। बाकी पोस्टमार्टम जैसा आएगा तो फिर क्लियर हो पाएगा।
आदित्यपुर में मर्डर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? बेखौफ बदमाश बुलंद हौसले के साथ हत्या की वारदात को कैसे अंजाम दे रहे हैं? क्या खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल? क्या सरायकेला में अपराधियों का राज कायम हो गया है? बेखौफ अपराधियों से निपटने में पुलिस इतनी सुस्त क्यों है? न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला खरसावां से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। रामगढ़ में पतरातू डैम से सटा अति पिछड़ा और सुदूरवर्ती गांव मिलानी अपनी एक खास पहचान बना रहा है। मिलानी गांव के बच्चे तैराकी में करियर बनाने को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं। मिलानी के नन्हे तैराक धोनी करमाली ने रांची में आयोजित झारखंड राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। 11 साल के धोनी ने फ्री स्टाइल स्विमिंग में 50 और 100 मीटर की स्पर्धा में जीत हासिल की। यहाँ के 10 से 14 आयु वर्ग के 21 बच्चे डैम में सुबह 2 से 3 घंटे स्विमिंग प्रैक्टिस करते हैं। उनका सपना है कि एक दिन तैराकी में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतें और अपने गांव और राज्य के साथ देश का नाम रोशन करें। बस इन्हें कमी खल रही है तो एक ट्रेनर की जो उनकी प्रतिभा को तराशे, उन्हें देश और दुनिया के सामने ला सके। तो पतरातू का गहरा डैम है ये, जहां पर तैराकी की ये प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। मिलानी के माहिर तैराकों को बस एक ट्रेनर की जरूरत है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।